वालेकुम नाज़रीन, मैं अपने आज के प्रोग्राम कॉमर्स टाइम में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ जो गेस्ट हैं मियाँ सलीम हैं। मियाँ सलीम जो हैं अंजुमन ताजरान लाहौर के जॉइंट सेक्रेटरी हैं, ताजर रहनुमा हैं और मईशत के हवाले से इनकी बहुत गहरी नज़र है और ये जो कारोबारी मामलात हैं उनके हवाले से भी ख़ासी इनका तज्ज़िया है, अच्छी गुफ्तगू करते हैं। इनसे हम जानेंगे कि मुल्क के अंदर पिछले कई हफ्तों से लॉकडाउन चल रहा है। कोरोना वायरस की वजह से कारोबारी मामलात जो हैं और जो ज़िंदगी के बाकी शोबे हैं वो सारे बंद पड़े हुए हैं। हुकूमत की जानब से कई तरह के वादे किए गए कि हम आवाम को उनके घरों की दहलीज के ऊपर खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो पहुंचाएंगे और उसके साथ साथ हर घराने को, हर घर को 12,000 फ़ीकस दिया जाएगा ताकि वो खाने पीने के मामलात के अलावा हर घर में बीमारी या इस तरह के 100 तरह के मामलात होते हैं उसके लिए वो 12,000 फ़ीकस देंगे ताकि वो अपनी इन ज़रूरतों को भी पूरा कर सकें। हम इनसे जानेंगे कि ये हमें बताएंगे कि इस लॉकडाउन के दौरान आवाम को, ताजरों को और दुकानों के ऊपर काम करने वाले छोटे जो वर्कर हैं उनको किन मसाइल का सामना रहा है वो ये अपनी आरा उसके ऊपर देंगे। वो कि ये हुकूमत के हमायती भी हैं। अब देखना ये है कि ये सारी बातें जो करते हैं क्या हुकूमत की कारकर्दगी जो है उसके ऊपर पर्दा डालते हैं या असल हकायक को बयान करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। जी मियाँ साहब, आप हमें बताइए कि कोरोना वायरस के बायस जो लॉकडाउन है इसमें ताजरों को, अवाम को और आम छोटे वर्कर को किन मसाइल का सामना रहा है? देखिए जी, पाकिस्तान जैसे मुल्क में सबसे बड़ा मसला तो रोटी रोज़ी का है। और जब कारोबार चल रहे होते हैं तब भी ये इशू होता है मेन कि गरीब आदमी जो है वो एक वक्त की रोटी को परेशान है। और अब जबकि पिछले 22 दिन से लॉकडाउन चल रहा है और इसमें तो बहुत सारे मसाइल ने जन्म ले लिया है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जैसे मुल्क जो कि तरक्की पजीर मुल्क है और इनके पास इतने वसाइल भी नहीं हैं कि ये हर घर तक, हर शहरी तक पहुँच सके, तो उसके लिए उनका जो महदूद एक उन्होंने अपना पैकेज दिया है एहसास प्रोग्राम के हवाले से। और पुराना उनका एक प्रोग्राम था वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। तो इन दो प्रोग्राम के तहत हुकूमत उन लोगों को मुख्तलिफ सेंटर्स पे जो कि हर पूरे मुल्क में बनाए गए हैं, 17,000 सेंटर जो है ना वो बनाए गए हैं जहाँ पे उन्होंने तो वहाँ पर 12,000 रुपया फी खानदान है वो फिलहाल पे किया जा रहा है ताकि लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक अशिया खुदोनोश बाजार से ख़रीद सकें। तो मैं समझता हूँ कि फ़िलहाल तो ये ऐसा तरीके से मामला चल रहे हैं। और कल मैं ज़ाती एक आपको अपनी एक बात बता रहा हूँ कि मेरे भाई अमेरिका होते हैं न्यूयॉर्क में। तो डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने आज से 15 दिन पहले एक पैकेज का ऐलान किया था। अभी तक अमेरिकन पब्लिक को वो पैकेज नहीं मिल सका। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि जो इमरान खान साहब ने जो ऐलान किया है कि मैं हर शख्स को 12,000 फ़ीकस दूंगा, लोगों को नहीं मिल सका। मेरे भाई ने न्यूयॉर्क से टेलीफोन किया कि मुझे पाकिस्तान से पैसे भेजें क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो पैसे थे वो हम इस्तेमाल कर चुके हैं, तो अभी आपकी मेहरबानी हमें पाकिस्तान से भेजें। तो मैं समझता हूँ अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो उस लिहाज से इस गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे इकदाम किए कि फौरी तौर पर जिन लोगों का डाटा नादरा के थ्रू हुकूमत के पास था उनको फौरी तौर पे स्पॉट करने के लिए उन्होंने 12,000 रुपये फी खानदान अदा करने शुरू कर दिए। बात सुने, पूरी अवाम का डाटा नादरा के पास मौजूद है। आप ये क्यों कहते हैं कि जिन अफराद का डाटा नादरा के पास मौजूद था? बेशतर अवाम तो वो है जो आज भी जो कमोडिटीज हैं उनके इंतजार में है कि हुकूमत की जानब से जो हमें मिलना है वो कब मिलेगा। तो आप कह रहे हैं कि जनाब वो हर बंदे को पहुंचा दिए। आदत साहब इसमें क्या आपकी बातों में इतना बड़ा तजाद क्यों है? आदत साहब इसमें हुकूमत पहले मरले में एहसास प्रोग्राम जो है इसके ऊपर जो उनके नॉमिनेट थे उनको पे कर रहे हैं। उसके बाद अगले मरले में गवर्नमेंट जो है वो दीगर ख़ानदानों के उनका डाटा लेकर
उन तक पहुंचने की कोशिश करेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे मसाइल हैं और इन मसाइल को 10,000 जो इन्होंने कहा है टाइगर फोर्स हमने भर्ती की है घर घर राशन पहुंचाने की, 10,000 जो है क्या 22-23-24 करोड़ के लिए काफी है? पहली तो बात ये कि ये लोग ही काफी नहीं है। दूसरी बात ये है कि जब तक आप कह रहे हैं ना कि हर पाकिस्तानी तक खाने पीने की चीजें पहुंचेंगी और दीगर सहूलियात जो देने का गवर्नमेंट ने या खान साहब ने वादा किया वो पहुंचेंगी, तो उसमें तो भाईजान कई महीने लग जाएंगे, हो सकता है साल भी लग जाए और 2 साल भी लग जाए। आपकी फिगर में ठीक कर दूं कि ये 10,000 टाइगर फोर्स नहीं है, ये तकरीबन अभी तक 8.5 लाख लोग इस टाइगर फोर्स का हिस्सा बन चुके हैं और लेकिन जो आइडेंटिफाई किए इन्होंने, अभी वो सारा निज़ाम तय किया जा रहा है। जैसे वो निज़ाम, ये छोटा सा काम नहीं है, ये एक गली का, एक मोहल्ले का, एक इलाके का या एक शहर का काम नहीं है, ये पूरे मुल्क 22 करोड़ आवाम का एक मुल्क है। ये उसके लिए ये सारा प्रोग्राम है, तो उसके लिए वक्त लगना है। कोरोना जैसा वायरस, कोरोना जैसी वबा पूरी दुनिया में पहली दफ़ा आई है। अमेरिका जैसा सुपर पावर, चाइना जैसा माशी तौर पे तरक्की याफ्ता मुल्क और यूरोपीय ममालिक, कनाडा, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, तमाम मुल्कों में इसका कोई रोड मैप नहीं था। ये अचानक आया और मियां साहब ये सारी दुनिया में अचानक आया, इटली में अचानक गया, स्पेन में अचानक गया है, बाकी मुल्कों में अचानक गया, अमेरिका में अचानक गया है। लेकिन बात ये कि वहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि हमारी हुकूमतें जो है हमारे साथ तावन कर रही हैं। आप ये बताइए कि हमारी हुकूमत कहाँ पे खड़ी है और हमारे पास फंड्स कितने हैं? यहाँ पे तो हर पाकिस्तानी के नाम पे बाहर से कर्जा लिया जाता है। तो मुझे बताइए कि आप जब इलेक्शन के दिन आते हैं तो आप वोट की पर्ची घर घर पहुंचाते हैं, जाके घर घर दे के आते हैं, तो क्या उसी तरह आप राशन घर घर नहीं दे सकते हैं? आप ये बात करते हैं इंडिया जैसा मुल्क, वहाँ पर उनके जो बिजनेस ग्रुप हैं उन्होंने करोड़ों डॉलर अपनी पब्लिक के ऊपर निछावर कर दिए हैं, ऐसी और हुकूमती पैकेज में वो फौरी तौर पे जमा कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं। इसी तरह दूसरे ममालिक में जो अमीर तबका है, जो सब ऐसे लोग हैं, वो इसी तरह गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मियां साहब आप ये बताइए कि जो हमारे यहाँ पर जो लोग जो है करोड़पति अरबपति लोग बैठे हुए हैं, क्या उनकी तरफ से कोई पार्टिसिपेशन हुई है इधर? नहीं, उनकी तरफ से अभी तक कोई नहीं हुई। ये वक्त है कि आप अल्लाह के हजूर अपने आप को माफ़ कराने का। आप देखें किसी भी मुल्क पे अगर मुश्किल वक्त आता है, कोई वबाई अमराज आती है, कोई ज़ल्ज़ला, कोई ऐसा कोई अर्थक्वेक आता है, तो वो कौमें इकट्ठी हो जाती हैं। वहाँ की अदालतें, वहाँ की अपोजिशन, वहाँ की तमाम पार्टियाँ हुकूमत का बाजू बनती हैं। वहाँ के जो इन्वेस्टर्स लोग हैं वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, और इस नज़र से कि इंसानियत की खिदमत की जाए। लेकिन अफसोस की बात कि पाकिस्तान में ना तो अदालतों ने साथ दिया गवर्नमेंट का, बल्कि मजाक उड़ाया। मियां साहब आप ये बताइए यहाँ पर मियां साहब ये बताइए कि यहाँ पर आपके जो बिजली के बिल है यहाँ तो वो गवर्नमेंट माफ करने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी बात ये कि आपके बिजली के बिलों में किस कदर हिडन जो हेड्स रखे हुए हैं। आप पहले बताएं, गवर्नमेंट को तो ये चाहिए कि ये बिल ही माफ करते चले। जी हमारे पास बिजनेसमैन जो है वो डूब गए हैं या उनका कारोबार नहीं चला, अवाम परेशान है, उनके पास रोजगार नहीं है, उनके मसाइल बढ़ गए हैं कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से, तो हम इनके जो 2-3 माह के जो बिल माफ कर देते हैं, कोई बात नहीं है, दोबारा इनसे किसी न किसी तरीके से मद में आने शुरू हो ही जाएंगे ना जैसे ही लॉकडाउन ओपन होता है। लेकिन यहाँ पे तो वो भी कह रहे हैं हमने जनाब 3 महीने के बाद हमने ये इंस्टॉलमेंट की सूरत में वसूल करने हैं, लेकिन उसके अंदर जो इन्होंने हिडन चार्जेस रखे हुए हैं, इनको क्या नजर नहीं आता कि वहां कहां से दे इतना पैसा? बदनसीबी ये है कि साबका हुकूमत की गलत, पिछली पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, नून लीग की हुकूमत थी, उनकी गलत पॉलिसियों की वजह से आज बिजली का इदारा जो है वो इंतहाई खसारे में है। बजाय इसके कि इस मुल्क में डैम बनते और डैम से सस्ती बिजली बनाई जाती, पानी से बिजली, अफसोस कि ऐसा ना किया गया। यहाँ पर पावर प्लांट लगाए गए जो तेल से चलते हैं, जो गैस से चलते हैं, जो फंगस ऑयल से चलते हैं, उनके साथ महंगे तरीन मुआहदे किए गए। और वो मुआहदे कि अगर एक पावर प्लांट बंद है तो गवर्नमेंट फिर भी उनको पैसे देने की मजाज होगी।
और वो पैसे रुपयों में नहीं, डॉलर से। ठीक है। और सालाना 100 अरब से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। ठीक है। ये पिछले कई सालों से। लेकिन मियां साहब अभी ऐसे हालात में बताएं कि इस टाइम जो अवाम को जिनका सामने है उसका हल क्या है, वो बताएं कि इस टाइम जो हल है वो क्या है, ऐसे क्या हालात करना में चाहिए फ्री हुकूमत बिजली को? देना मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने 3 माह की इकसात की है। 3 माह की मुख्तलिफ किस्तों में आप बिल पे कर सकते हैं। लेकिन मियां साहब बताएं कि खाना जो है घर घर पहुंचेगा गवर्नमेंट से या नहीं, या अब भी वादों में रहना है और अवाम ने साथ हमसाई की तरफ देखना है, या उन्होंने सड़क पे बैठ के मांगना है? कैसे उन्होंने अपने घर चलाना है, कहाँ से खाना पूरा पूरा करना है? क्या बच्चों को मरता हुआ देखेंगे, या फिर लोगों ने बाहर निकलना है जिस तरह भारत में लोग इकट्ठे हुए हैं बाहर? देखिए जी, वजीर आजम साहब पहले दिन से लॉकडाउन के हक में नहीं थे। मौजूदा हालात देखकर उनको मजबूरन लॉकडाउन करना पड़ा, और इसके दौरान भी वो बार बार कहते रहे कि हम लॉकडाउन को बहुत लाइटली उसको हम डील कर रहे हैं, ताकि पब्लिक अपना खाना पीना जो है ना वो चला सके। रोज़ पे आके एक बंदा रोड पे आए, वो अपनी परचेजिंग कर सके। जहाँ तक लोगों को घरों में खाना पहुँचाने की बात है, ये दुनिया का कोई मुल्क नहीं कर सकता। हत्ता कि चाइना जैसा मुल्क, वो भी सिर्फ वुहान तक अपनी सब्सिडी दे सका, दूसरे शहरों में वो सब्सिडी नहीं दे सका। अमेरिका जैसा सुपर पावर, तो फिर मियां साहब मान ले ना, ये बात तो मान ले कि हमारे वजीर आजम साहब ने जो बात की थी कि मैं घर घर डोर स्टेप पे लेके जाऊंगा खाने पीने की चीजें, फिर वो वादा झूठा था। इन चीजों को देखते तो हुए वजीर आजम साहब ने ये लॉकडाउन में जो नरमी की है, कंस्ट्रक्शन का शोबा खोला है, ताकि मजदूर अपनी मजदूरी पे जाकर पैसे कमा सके और अपने कुनबे का पेट पाल सके। इसके लिए आजकल में इंशाल्लाह ताला वो सारे उसके SOPs तैयार हो रहे हैं, और इंशाल्लाह जैसे वो तैयार होते हैं तो ये मामला शुरू हो जाएंगे। ये मुश्किल काम है, मुश्किल वक्त है, इसमें हमें सियासत नहीं करनी चाहिए, बल्कि गवर्नमेंट का बाजू बनना चाहिए। और मियां साहब ने जो बातें की हैं वो भी आपने सुन ली कि इन्होंने पूरी तरह से जो गवर्नमेंट है PTI की, उनका पूरा दिफा किया है, और इन्होंने बजाय इसके कि हकाइक के ऊपर बातचीत कर रहे होते, इन्होंने गवर्नमेंट जो है उनकी कई खामियां जो थी उनके ऊपर भी इन्होंने पर्दापोशी किया, लेकिन बात चीज़ें इन्होंने अच्छी भी बयान की हैं जो बिल्कुल हकाइक के ऊपर भी मबनी थी कि बेशक कि हमारे अवाम जो है, जितनी हमारी अवाम है, हमारा मुल्क दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, तो यहाँ पे बेशक आबादी बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ती चली जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ हुकूमत के लिए भी जो है वो कई तरह के मसाइल पैदा हुए हैं। गवर्नमेंट तमाम घरों तक बेशक खाने पीने की चीज़ें नहीं पहुँचा सकती, लेकिन वो जो मुस्तहिक़ीन है, जो हकदार हैं, कम अज़ कम उनके घरों तक तो खाने पीने की चीज़ें जानी चाहिए थी। गो के गवर्नमेंट के तमाम वादों के बावजूद बहुत से अवाम जो आज भी इस बात के मुंतज़िर हैं कि कब हमारे पास गवर्नमेंट की जानब से मुख्तस किया गया राशन पहुंचेगा, या वो 12,000 जो देने का वज़ीर आज़म साहब ने वादा किया था कि वो उनके घरों तक पहुंचेगा या उनके मोबाइल फ़ोन के ज़रिए उन तक जाएगा। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।